एक बार फिर बने विश्व के लोकप्रिय नेता। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी ने आंकड़े किए जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दूसरे और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 9वें स्थान पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कृषि मेले के समापन समारोह में की शिरकत। जनसंवाद कार्यक्रम में किया ऐलान, प्रदेश के बुजुर्गों को जल्द मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। और बिल लाओ इनाम पाओ योजना में पंजाब के 227 लोगों ने जीते लाखों के इनाम। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 38 विजेताओं वाला लुधियाना सबसे आगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिक्स ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग्स के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 38% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 27% की रेटिंग मिली है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज आकाशवाणी के रंग भवन में कृष त्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च किया। यह सीरीज दूरदर्शन के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम की जाएगी। इसे 15 अक्टूबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि हम इस एनिमेशन सीरीज को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। इस एनिमेशन सीरीज को लेकर भी देश भर में जागरूकता अभियान करें और हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट के MPs को बुलाकर भी हम उस एनिमेशन सीरीज को दिखाएंगे ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे सकें। कार्यक्रम के दौरान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि इस सीरियल को 12 भारतीय भाषा सहित कुल 19 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इसमें कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। हमारे को रेवेन्यू वापस आता है। एक कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं देश के लिए कि एक सीरियल बने जो कि बच्चों तक जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जाए और इस सीरियल को 12 भारतीय भाषाओं में और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका जो है पूरा इसका डबिंग होगी और पूरे विश्व में इसको देखा जाएगा। इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। इस तरह की एनिमेशन सीरीज पर छात्र छात्राओं ने खुशी जताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित कृषि मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों, खाद, बीज की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के IG सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश जा चुके हैं। उन्होंने बिजली विभाग से कहा कि भविष्य में बिजली की लाइन के नीचे निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का बुजुर्ग को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपए किए जाएंगे। सड़कों की एक लिस्ट दी थी 26 करोड़ की,
14 सड़कें हैं, 19 किलोमीटर है, 27 करोड़ के लगभग ये है बनी। तो इसमें काफी पर काम शुरू हो गया है, कुछ का टेंडर अभी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता देता सिर्फ लौरिया चौक से मिलगेट पुलिस चौकी, आरओबी की सर्विस रोड, मिलगेट से एयरपोर्ट चौक, सर्विस रोड आरओबी कैंप चौक से सब्जी मंडी। उन्होंने कहा कि अभी बुजुर्गों को 2,750 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को दिव्यांग जन सहायक उपकरण भी प्रदान किए। पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के अंतर्गत राज्य के 227 विजेताओं ने 13 लाख से ज्यादा के इनाम जीते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत सितंबर महीने में 227 विजेताओं ने यह राशि इनाम के तौर पर जीती है। उन्होंने कहा कि इन विजेताओं में सबसे ज्यादा लुधियाना और 21 जलंधर के हैं। उन्होंने कहा कि 63 अन्य व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा अपलोड किए गए बिलों की पड़ताल के उपरांत नामंजूर कर दिए गए। वित्त मंत्री ने इस योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद और शराब के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस के लेन देन के बिक्री बिल इनाम प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। इस विशेष अवसर के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी CCPCR की और से करवाए गए 5 दिवसीय मास सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सेक्टर 20 में आयोजित समापन समारोह में चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बतौर मुख्य अतिथि और SSP कंवरदीप कौर ने सम्मानित अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर गृह सचिव ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के सेल्फ डिफेंस पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे भी उनके विकास के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। जैसे आपको विदित है कि आज हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं और इसके फॉलोअप में CCPCR और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम करा गया है सभी सरकारी स्कूलों में और हमारे कुछ प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलके। और इसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम इस तरह के कई प्रोग्राम्स आगे और भी कराएंगे, ये हमारी मंशा है। तो इसमें हमारे एफर्ट्स हैं कि जो हमारे बच्चियां हैं उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट। वहीं SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें इस काबिल बनाना है कि वे हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। मुझे याद है कि हमारे भी स्कूल डेज में मैं अपने आप को आप सब में देख पा रही हूँ। NSS में अलग अलग स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट करते थे और ऐसे ही सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में किए जाते थे। इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे बट कुछ तब शुरू हो गया था। सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम इसलिए नहीं हमें दिया जाता कि हम 5 या 6 बड़े लड़कों से लड़ लें, बट इसलिए दिया जाता है कि हमारे में वो कॉन्फिडेंस आए, वो ताकत आए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। उन्होंने बताया कि 3 से 5 अक्टूबर तक मास सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक विषयों के मेधावी छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है और इस जन्नत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, खासतौर से युवाओं की।
इजराइल और हमास में बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1800 लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज़्यादा और हमास में 800 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा के क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वह विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस ले आए हैं। इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह संख्या और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि 1 लाख से अधिक लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजरायल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख आर जोसेफ बोरेल ने कहा कि विदेश मंत्रियों की ने क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों के लिए मानवीय गलियारे बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने के मकसद से और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें प्रेरित करने के लक्ष्य से आयोजित किया गया था। जीते गए कुल 107 पदक एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2,500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास रचने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम ने नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास का जिक्र करते हुए पीएम ने खेलो इंडिया अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के उभरने में पैसों की कमी कभी भी नहीं आने दी जाएगी। खिलाड़ियों ने जितने भी खेलों में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर में कोई ना कोई मेडल जरूर मिला। हाल ही में चीन में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 28 स्वर्ण पदकों सहित कुल 107 पदक जीते। भारतीय दल की सफलता में आर्मी के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा। आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले अविनाश साबले सहित अन्य को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की बात कही थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूह या आंगनबाड़ी से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विभिन्न आजीविका हस्तक्षेपों का जायजा लिया। उन्होंने अपने भाषण में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,000 महिला व स्वयं सहायता समूह को ड्रोन से लैस करने की बात भी कही। उन्हें बैठक में महिला स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण देने और इससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने आम लोगों तक सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की नीति के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।